और सेकेंड क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक इज हर्मिशियन ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के उन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, जैसे हम ऊर्जा का ऑपरेटर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, समय के ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी जैसे उनका रेखीय लीनियर ऑपरेटर्स, उनके योगात्मक गुणात्मक परिवर्तन, नल ऑपरेटर्स, यूनिट ऑपरेटर्स। अब हम आज एक अलग ऑपरेटर्स जिनका हम हर्मिशियन ऑपरेटर्स नाम दिया, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई रेखीय संकारक ए दो स्वच्छ तरंग फलनों छाई तथा फाई के लिए निम्न आयतन समाकलन, कोई ऑपरेटर ए दो स्वैच्छिक तरंग फलन फाई तथा साई के लिए निम्न आयतन समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेटर साई के ऊपर ऑपरेट किया एंड उसका कॉन्जिक्यूट एंड फाई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ऑपरेशन किया हमने फाई के ऊपर डेल वी। अगर इस रिलेशन को कोई ऑपरेटर किसी दो वेव फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करवाने के बाद इस रिलेशंस को फॉलो करता है तो इस रिलेशन को संतुष्ट करने वाला वह संकारक हर्मिटी संकारक या हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। अर्थात इसकी तुलना कर हम पाते हैं कि हर्मिशियन संकारक स्वसंलग्न संकारक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। इसकी तुलना करने के बाद हम देखते हैं तो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर जो है क्या, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, अर्थात ए डेगर इज इक्वल टू ए। ऊर्जा संकारक आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, संवेग संकारक माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, हर्मिशियन ऑपरेटर एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी आर। यदि हर्मिशी संकारक के उदाहरण है, यह हर्मिशियन संकारक के हर्मिशियन संकारकों के आइगन मान और आइगन फलन की हम आगे चर्चा करेंगे। मैं क्या, यूनिटरी ऑपरेटर्स, एकीक संकारक, एक संकारक u एकीक संकारक कहलाता है यदि u डेगर इज इक्वल टू u डेगर u1। उदाहरण के लिए e की पावर आयोटा h एक एकीक संकारक है यदि संकारक h हर्मिशियन संकारक हो तो प्रतिलोम संकारक a इनवर्स ऑपरेटर a -1 एक ऐसा संकारक है जिसको a के साथ गुणात्मक संकारक बनाने पर इकाई संकारक प्राप्त हो जाता है। a की पावर -1 a इज इक्वल टू आई। इस कारण कोई एकीक संकारक u एक ऐसा संकारक होता है जिसका संलग्न संकारक उसके प्रतिलोम संकारक के तुल्य होता है। अर्थात एकीक संकारक के लिए u डेगर इज इक्वल टू u इनवर्स। मान लो संकारक p माइनस आयोटा क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और तरंग संकारक तरंग फलन फाई आर टी इजिकल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी दी है, तब पी साई तथा ई साई के फलन क्या होंगे। तो हमने पी साई इजिकल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ओमेगा टी, देन माइनस आयोटा एच क्रॉस 2x एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ओमेगा टी फाई, जहाँ फलन फाई इजिकल टू माइनस 2 आयोटा क्रॉस एक्स ई की पावर माइनस ओमेगा टी फलन साई से भिन्न है। इसी प्रकार ई साई ई आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इसको हमने समाकलन किया, इंटीग्रेस अवकलन किया, तब एच क्रॉस ओमेगा एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस ओमेगा टी एच क्रॉस ओमेगा साई। इस बार ई साई फलन फाई का ही एक गुणित फलन है। इस बार जो हमने ई को ऑपरेट करवाया तब ई साई फलन ऑपरेटर को ई के ऊपर फलन कराया, तब साई का ही एक मल्टीप्लिकेशन फलन है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है किसी संकारक के किसी फलन पर, अर्थात किसी संकारक के किसी फलन पर संक्रिया करने से व्यापक रूप से एक अन्य फलन प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष अवस्था में संकारक की संक्रिया से प्राप्त फलन पूर्व फलन का गुणित भी होता है। अगर ऐसा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, एगियन फलन। नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन। एक भौतिक निकाय की किसी अवस्था के लिए, एक भौतिक निकाय की किसी अवस्था के लिए अवस्था फलन या तरंग फलन साई आर टी एक ऐसा फलन है जिसके द्वारा भौतिक निकाय की उस अवस्था के संगत गतिकीय चर राशियों के संभव मान ज्ञात किए जा सकते। यह अवस्था फलन साई आर टी सामान्यतः एक सम्मिश्र तथा वर्ग समाकलनीय फलन होता है। इस फलन को किसी सम्मिश्र स्थिरांक से गुणा करने पर इसकी भौतिक सार्थकता प्रभावित
नहीं होती। एक नॉर्मलाइजेशन या ऑर्थोगोनल कंडीशन के अंदर साई आर टी के लिए संपूर्ण आकाश में आयतन इंटीग्रेशन ऑफ साई आर टी होल स्क्वायर डेल्टा वी इजिकल टू 1। यदि भौतिक निकाय के रूप में यहाँ एक ऐसा कण लिया जाए जो वी आर टी विभव क्षेत्र में गतिशील है, तब कण की स्थिति r तथा समय t पर आयतन अल्पांश dv में पाए जाने की प्रायिकता निम्न होगी, साई आर टी होल स्क्वायर डेल्टा वी। इस कारण अवस्था फलन साई आर टी को प्रायिकता आयाम भी कहते हैं, अर्थात अवस्था फलन को किसी प्राअवस्था गुणक फेज फैक्टर e की पावर आयोटा अल्फा से गुणा करने पर अवस्था फलन की भौतिक सार्थकता में कोई बदलाव नहीं आता। एक भौतिक निकाय के लिए साई 1 एक अवस्था के संगत अवस्था फलन है तथा साई 2 दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन है, तब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार साई 1 तथा साई 2 एक रेखीय सम्मिश्रण साई इजिकल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 भी एक संभव अवस्था फलन होता है। भौतिक निकायों में इसकी कल्पना की जाए जैसे अनेक निकाय अवस्था में साई 1 में होते हैं तथा अनेक अवस्थाएं साई 2 में होती। तो अवस्था फलन से निकाय की अवस्था से संबंधित गतिकीय चर राशियों के प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि जैसे हमने एक बताया कि इस रूम के अंदर जिसका आयतन डेल्टा वी उसमें पार्टिकल पाए जाते हैं, तो एक पार्टिकल एक से अधिक वो पार्टिकल किस पोजीशन पे कहाँ पर है, तो उसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू न मिल करके हम उसके क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इस प्रायिकता फलन से, जो साई स्टार इजिकल टू 1 कंडीशन है तब वो नॉर्मलाइज्ड है और 1 नहीं है तब हम उसका डिवाइडेशन करके उस प्रायिकता ज्ञात करते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ पर है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स, प्रत्याशा मान का अर्थ क्या है, प्रत्याशा मान है क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, उसको हम मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो उनकी गति के चर के रूप में उसकी वैल्यू कितनी। प्रत्याशा मान का अर्थ समझने के लिए माना हमने भौतिक निकाय के एक समुदाय की कल्पना की, एक निकाय की कल्पना की जिसकी अवस्था वाले n भौतिक निकाय, अर्थात प्रत्येक निकाय की अवस्था एक जैसी होने के कारण मान लो प्रत्येक निकाय की अवस्था का तरंग फलन या अवस्था फलन साई आर टी है। अब मान लिया गति की चर राशि जैसे ऊर्जा, संवेग या स्थिति या समय। गति की चर राशि मीन्स वो वेरिएबल जो गति के साथ परिवर्तित होती है, ऊर्जा, स्थिति या समय का मापन तो प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए किया जाता है। ऐसे प्रश्नों से गति के चर के n मान प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में सभी निकायों की अवस्था एक समान ली गई, फिर अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण यह n मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। व्यापक रूप से हम कहें तो n मान किसी प्रास में वितरित होते हैं, किसी प्रास में वितरित होते हैं। इन मानों का औसत मान उस गति की चर राशि का प्रत्याशा मान कहलाता है या एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। उदाहरण के लिए माना हमने एक समान अवस्था वाले n निकाय के समुदाय में प्रत्येक निकाय में कण की स्थिति का मापन किया। माना प्रायोगिक मान में परिमाणित स्थिति x1 आने की संभावना 25% है तथा 25% परीक्षणों से प्राप्त x1 प्राप्त होता है तथा परिणामित स्थिति x2 आने की संभावना 75% है, अर्थात इन परीक्षणों से प्राप्त औसत मान 0.25 x1 प्लस 0.75 x2 अपॉन 0.25 प्लस 0.75। तो प्रत्याशा मान की परिभाषा, एक निकाय जैसे कि किसी विभव क्षेत्र वी आर में गतिशील कण जिसकी अवस्था फलन या तरंग फलन साई आर टी है के लिए किसी गतिक चर राशि ए जिसका संकारक ए है का प्रत्याशा मान हम निम्न संबंध से प्राप्त करते हैं। ए का प्रत्याशा मान इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी ऑपरेटर ए साई आर टी डी वी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी, जहाँ नीचे जो दे रखा फंक्शन साई स्टार आर टी डी वी यह उसकी मैक्सिमम प्रायिकता को शो करता है। यदि यह फलन प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज्ड है तब साई स्टार आर टी डी वी इक्वल टू 1, देन एक वैल्यू साई स्टार आर टी ए ऑपरेटर ए साई आर टी डी वी। एक बी में गति के लिए संकारक ए के संगत चर राशि का प्रत्याशा का संबंध निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए डेगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई आर टी ए साई आर टी डी एक्स,
अप डेल्टा एक्स अपॉन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार साई टी साई एक्स टी डी एक्स। देन नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हो तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी इज इक्वल टू 1। देन प्रत्यास्थ मान माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी ऑपरेटर ए साई एक्स टी डी एक्स। व्यापक रूप में प्रत्यास्थ मान केवल समय का फलन हो सकता है, लेकिन अधिकांश हमने देखा काल अनाश्रित अर्थात समय पर डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट हम अगर यहाँ देखिए स्थिति का प्रत्यास्थ मान लो एक कण की अवस्था तरंग फलन साई एक्स टी है। इस अवस्था में कण की स्थिति की का हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। देन एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी एक्स साई एक्स टी डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। यदि कण काल अनाश्रित विभव के अंतर वी एक्स में गतिशील हो तब साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल ई की एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस। ऐसी अवस्था के लिए एक्स का प्रत्यास्थ मान एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स एक्स साई एक्स डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। यदि यह नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए देन एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एक्स साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। यदि कण त्रिविमीय विभव के अंतर वी आर टी में गतिशील है तथा कण का अवस्था फलन साई आर टी है तब कण की स्थिति आर के घटकों एक्स वाई जेड के प्रत्यास्थ मान निम्न होंगे। अलग अलग शो करते हैं एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि तरंग फलन फाई निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा समय टी का फलन है तथा प्रत्यास्थ मान में अधिकांश आकाशीय निर्देशों के सापेक्ष इसका समाकलन किया जाता है। अर्थात है एक्सपेक्टेशन वैल्यू केवल समय का ही फलन होता है। नेक्स्ट हम देखिए समय का प्रत्यास्थ मान लो एक कण का अवस्था फलन साई आर टी है तब इस कण के लिए समय पी के घटकों में पी एक्स पी वाई व पी जेड के प्रत्यास्थ मान निम्न प्रकार शो करेंगे, जहां पर पी का ऑपरेटर माइनस आयोटा एस क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। अगर 3 डायमेंशनल देखें तो हम साई स्टार साई आर माइनस आयोटा एस क्रॉस डेल साई आर टी डी वी। इसी प्रकार ऊर्जा का प्रत्यास्थ मान देखें तो ऊर्जा का संकारक है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। अगर नॉर्मलाइज फंक्शन देखें तब हम जो इसका नीचे का पोर्शन है साई स्टार आर टी साई टी डी वी वो 1 हो जाएगा। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स देखें तो ई इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर। यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी स्थिति के निर्देशांक आर इज इक्वल टू एक्स बाई जेड का फलन है, अर्थात अवस्था फलन साई आर टी को हम सुविधा के लिए मान लें वो नॉर्मलाइज्ड है तब स्थितिज ऊर्जा का प्रत्यास्थ मान वी इज इक्वल टू साई आर टी वी आर साई आर टी डी वी। इसी प्रकार गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m का प्रत्यास्थ मान क्लासिकल मैकेनिक्स के पी स्क्वायर के स्थान पर माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का होल स्क्वायर का प्रयोग करने के बाद देन पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई इंटीग्रेशन साई स्टार डेल स्क्वायर साई डी वी। तो इस प्रकार कुल ऊर्जा ई का प्रत्यास्थ मान निम्न प्रकार से प्राप्त होता है ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। इसको ऐड करके हमने दोनों को ऐड किया था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।